अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तो तमाहुर्परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उसी अव्यक्त को अक्षर या अविनाशी कहा गया है और उसी को परम गति यानी सर्वोच्च गंतव्य कहते हैं, जिसे प्राप्त करके जीव फिर वापस नहीं लौटते, वही मेरा परम धाम है। ये श्लोक उस आध्यात्मिक जगत की 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। 1. उसका नाम, जिस दूसरी सनातन प्रकृति की बात पिछले श्लोक में हुई थी, उसे वेदों में अव्यक्त यानी जो इंद्रियों से प्रकट न हो, और अक्षर यानी जिसका कभी क्षय या विनाश न हो कहा गया है। 2. उसकी स्थिति, ज्ञानी जन उसी को परमाम गतिम यानी सर्वोच्च गंतव्य मानते हैं। जीवन की यात्रा का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य वही है। 3. उसका परिणाम और पहचान। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यानी जिसे प्राप्त करने के बाद कोई फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं लौटता। ये जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण और स्थायी मुक्ति है। और ये स्थान कौन सा है? कृष्ण अंत में अपनी सर्वोच्च घोषणा करते हैं, तद धाम परमम मम, यानी वही मेरा परम धाम है। श्लोक का सार, कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये स्वर्ग या ब्रह्मलोक जैसे अस्थायी स्थान नहीं है जहाँ से वापस लौटना पड़ता है। परम लक्ष्य कृष्ण का अपना धाम है, जो शाश्वत अविनाशी है और जिसे प्राप्त करने के बाद जीव को फिर कभी इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता।